फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में बहुत बहुत खुश आमदीद। मीर अकाडमी में आज मैं आपको एक ज़बरदस्ती अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वो अपडेट ये है कि अभी अभी यानी आज 24 दिसंबर 2020 को JKSSB ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और दूसरे जो पोस्टर्स रिसेंटली एडवर्टाइज किए थे उनका सिलेबस अभी अभी JKSSRB ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो चलिए, मैंने सोचा एक वीडियो हो जाए जिसमें मैं आपको अकाउंट असिस्टेंट के बारे में बुक, सिलेबस और काउंसलिंग ये चीज़ें आपको बताऊं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो अकाउंट असिस्टेंट है इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है जैसा लास्ट टाइम PA यानी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था। तो वही सिलेबस आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी SSRB ने निकाला है। मोस्टली सिलेबस सेम ही है। चलिए डिस्कस करते हैं। सिलेबस का पहला टॉपिक है GK विथ स्पेशल रेफरेंस टू J&K। तो फ्रेंड्स, जो ये पहला सेक्शन है GK विथ स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इसके 30 मार्क्स है। कितने? 30। तो इसमें हम टॉपिक वाइज देखेंगे इसके सब टॉपिक्स क्या है, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। इसके 30 मार्क्स हैं, यानी कि आपको सीरियसली प्रिपेयर करना होगा। इसका पहला सब टॉपिक है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। मगर कहाँ पे ये J&K की जो पर्सनालिटीज है, चाहे हिस्टोरिकल या इकोनॉमिक फील्ड में या किसी भी फील्ड में जितनी भी पर्सनालिटीज है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। तो ये पर्सनालिटीज के नाम आप कोई भी GK बुक ले लें J&K की, किसी भी पब्लिशर की अच्छी सी बुक जो आपको लगे, तो उसमें ये निकलेगा पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स करंट अफेयर्स से निकलता है ज़्यादा। विजन IAS एक करंट अफेयर्स मैगजीन है। ये एप्लीकेशन भी आती है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें ये मंथली मैगजीन्स होते हैं, तो उसमें भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स निकल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज़्यादातर वो देखनी है जो J&K में चल रही है। थर्ड सब टॉपिक है क्लाइमेट क्रॉप्स ऑफ J&K एंड इंडिया। नेचुरली ये जियोग्राफी का टॉपिक है। आप 6th, 7th, 8th या फिर NCERT की खासकर या 9th, 10th NCERT बुक्स पढ़ेंगे, उनमें से भी आपको सारा नहीं पढ़ना। क्लाइमेट क्रॉप्स लेसनस पढ़ते हैं तो इंडिया के उसमें से निकलेंगे। और अगर आप JK बोस का पढ़ेंगे 6th से 10th तक NCERT जियोग्राफी, तो उसमें से J&K का निकलेगा। NCERT में से इंडिया का निकलेगा और जो JK बोस है उसमें से J&K का निकलेगा। J&K बोस वाली से भी इंडिया का निकल सकता है, लेकिन NCERT उसके लिए ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगी। तो ये जियोग्राफी में से है। तो इसको, लेकिन आपको यही रिलेवेंट टॉपिक्स देखने हैं, ज़रूरी नहीं आप जियोग्राफी 6 से 10 तक सारा पढ़ेंगे, नहीं, बस क्लाइमेट क्रॉप्स J&K और इंडिया की। फोर्थ है वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली ये भी जियोग्राफी का है, तो मैंने आपको बोल दिया। NCERT जो है वो हाईली रिकमेंडेड होती है IAS लेवल के एग्जाम्स तक। तो आपको 6 से 10th तक, 12th तक नहीं, 10th तक जो भी इनमें ये टॉपिक्स है। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो 11th 12th के बुक्स पे भी अगर ये टॉपिक्स हैं NCERT या JK बोस, दोनों में से, क्योंकि NCERT की बुक में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में नहीं लिखा होता, वो J&K बोस जो है उसकी बुक में लिखा होता है। हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये जो भी आप GK बुक लाएंगे उसमें से निकल सकता है। और थोड़ा जो बेसिक होता है हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह का, ये किसी भी बेसिक बुक से आप इकोनॉमी की बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री अगर यहाँ पे J&K की है तो इसलिए ये आप GK की किसी भी बुक से पढ़ेंगे, वहाँ पे टॉपिक वाइज दिया होता है, सेक्शन वाइज। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट था पोस्ट निकले थे उसमें क्या सिलेबस था। उसमें पहला यूनिट था GK विथ स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसमें 30 मार्क्स थे, लेकिन इसके कुछ सब टॉपिक्स थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज सिस्टम और पंचायती राज को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स। तो वो इस वाले अकाउंट असिस्टेंट से वो टॉपिक्स डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए उसमें थे क्योंकि वो पंचायत के साथ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे पहले यूनिट में। तो मोस्ट सिलेबस उन पंचायती जो एक्ट्स वगैरह थे, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बगैर ये GK जो है ये सेम रहेगा। दूसरा टॉपिक था 10 मार्क्स का मैथ स्टैटिस्टिक्स, में भी ये मत यहीं रहेगा। तीसरा टॉपिक है जनरल साइंसेस के 10 मार्क्स थे, ये तो यहीं रहेगा, ये होगा सिलेबस में। इसके बाद चौथा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस, 30 मार्क्स, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये उसमें भी था। और
उम्मीद की जा रही है कि ये इसमें भी रहेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट को ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ डील करना। इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स थे, ये यहाँ भी रहेंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये टॉपिक पंचायत डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके साथ रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स के साथ, बल्कि ये पोस्ट के साथ रिलेटेड है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एक अकाउंट असिस्टेंट को आनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो या पंचायती राज डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं अभी ये श्योरिटी नहीं दे सकता, इस टॉपिक की रहने न रहने की 50-50 चांस है। उम्मीद की जाती है कि अगले एक हफ्ते से लेकर 10 दिनों तक सिलेबस SSRB वाले अपलोड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब पोस्ट निकाले तो उनको ये भी सोचना है कि एस्पायरेंट्स के लिए सिलेबस भी जल्दी निकाला जाए। तो मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप टाइम ज़ाया किए बगैर फ़िलहाल कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स पे पूरा जोर लगाए, और GK पे भी। हाँ, पॉलिटी वगैरह जो इसमें सेक्शन है, या पंचायती राज एक्ट, चूँकि वो पंचायत के साथ रिलेटेड है, वो उस वाले में था। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें नहीं होगा। उसको छोड़ के बाकी इस पे भी पूरा जोर लगाएं, GK सेक्शन पे भी। क्योंकि अगर आप ये 5-10 दिन ज़ाया कर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए आप फ़िलहाल इस पे पूरा जोर लगाइएगा। तो जब सिलेबस आएगा तब मैं बुक्स भी बोलूँगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि जो ये कंप्यूटर साइंस की है, इसकी मैं एक बुक यहीं बोलता हूँ। PK सिन्हा एक मशहूर ही साइंटिस्ट हैं, इनकी एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी। मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है, तो ये अच्छी बुक है। तो फिलहाल इस बुक को पढ़िए, जनरल नॉलेज वगैरह भी पढ़िए। तो जो ही सिलेबस आएगा तो मैं उस वक्त कुछ गाइडेंस टिप्स और पूरे सिलेबस पे एक अच्छा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा बोलूँगा कि आपको टिप्स कौन से चाहिए पढ़ने के लिए, और आपको कौन सी बुक्स और कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, हर एक सोर्स में बोलूँगा। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।